हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम सत्रीय डायरी के बारे में जानेंगे। सत्रीय डायरी कैसे बनाई जाती है और आज का जो अपना प्रकरण है सत्रीय डायरी का वो है समग्र शिक्षा अभियान। इसके बारे में आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस सत्रीय डायरी को। सबसे पहले आपकी जो सत्रीय डायरी है उस सत्रीय डायरी के अंदर आपको ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाली है समग्र शिक्षा अभियान, क्योंकि अपन इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कि क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, इससे बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मिशन कैसे चलाया गया, तो हेडिंग डाल लीजिए आप समग्र शिक्षा अभियान। उसमें के अंदर लिखेंगे आप, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र की सफलता वहाँ के निवासियों की शिक्षा पर आधारित होती है। शिक्षा के अभाव में मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। शिक्षा मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। एक साक्षर और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करने में सक्षम होता है। वह नवीन जानकारी प्राप्त कर प्रगति की ओर कदम बढ़ा सकता है। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश की जनसंख्या की अधिकता के कारण देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग आज भी निरक्षर है। कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें वो अपनी नॉर्मल चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ अपन इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि हमारे देश की स्थिति में क्या है, समग्र शिक्षा का क्या रोल। तो आगे लिखेंगे आप, गरीबी, अज्ञानता, रूढ़ियाँ, बेरोजगारी, शैक्षिक सुविधाओं के अभाव निरक्षरता को बढ़ावा देने वाली मुख्य घटक हैं। अपने सहपाठियों एवं सुविधाओं के असहयोग से वह निरक्षर बच्चों एवं प्रति की शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। एक सामान्य आदमी दे सकता है। केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना या समग्र शिक्षा योजना लॉन्च की। यह योजना स्कूली शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव है और इसमें स्कूल, पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरों के जो विद्यालय हैं उनकी निरपेक्षता, यहाँ तक लिख लीजिए आप, मैं आगे लिखाऊंगा फिर उसके बाद में। लिख लिया आपने? आगे लिखते हैं अपन, विद्यालयों की निरपेक्षता के रूप में माना जाता है। जो समग्र शिक्षा अभियान है वो पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक जो भी स्कूल हैं उनके लिए क्या है, एक निरपेक्षता। कहने का मतलब है उनके उन्मूलन की ढांचे को, तरीके से पढ़ाई के तरीके को ठीक करने का एक समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया। तो इसके क्या लक्ष्य थे, वो लक्ष्य लिखेंगे अपन। योजना का केंद्र अंग्रेजी के ही शब्द की तर्ज और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तर पर गुणवत्ता में सुधार लाना था। क्योंकि योजना का एक तर्ज था कि जो अंग्रेजी सारी चीज़ें वही रहे, लेकिन केवल उसको उसकी टेक्नोलॉजी के तर्ज पर लेके उसको उठाना था, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना था। समग्र का अर्थ संपूर्ण है, न कि विभिन्न भागों की संख्या। इस योग्यता का नामकरण सटीक है क्योंकि ये योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बगैर स्कूल शिक्षा के समग्र दृष्टि से देखती है। आगे आप हेडिंग डालेंगे योजना की प्रमुख विशेषताएं, कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहले विशेषता लिखेंगे, ये योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति परिणामों पर आधारित होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों के बारे में रणनीतिक बनाने के लिए 2017-18 में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने से लेकर उनकी योग्यता में वृद्धि करने जैसे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, शिक्षा के परीक्षणों पर विशेष बल, शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर विशेष बल, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पुस्तिका और वेबसाइट का लोकार्पण करना। तो ये सारे इसके क्या थे, लक्ष्य थे इन्होंने। इसके बाद में इसके आते हैं प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में आप लिखेंगे समग्र शिक्षा योजना के विषय में। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकरण योजना है जिसमें प्री स्कूल से को हटाकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य समवेशी, न्यायसंगत व सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना, सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक की 3 योजनाओं को प्रांत स्कूल के 518 शिक्षक शामिल किए गए इसके अंदर। इस योजना में 1.6 बिलियन
1.6 मिलियन क्या थे शिक्षक थे, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्रांत स्कूलों के 517 शिक्षक थे, ये भी शामिल थे। इस केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लघुकृत किया गया। इससे केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्त पोषण में का विभाजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। जो ये योजना थी, ये सन 2018 में जो अपना शिक्षा मंत्रालय था, उस शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। और उसके अध्यक्ष से जो केंद्रीय अपने शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। यहाँ तक लिखने के पश्चात में आगे लिखेंगे अपन, एक बार लिख लीजिए यहाँ तक ये सारी चीज़। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग होगी, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा बचा हुआ वो लिखेंगे अपन, तो आगे लिखिएगा। आगे हेडिंग डालेंगे आप समग्र शिक्षा आयोग 2.0 के बारे में। इसके अंदर एक और हेडिंग डाल लीजिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसको कहते हैं OPT। इसमें लिखिएगा, योजना की प्रत्यक्ष पहुंच को बढ़ाने के लिए सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेट पर OBT मोड के माध्यम से समय समय पर शिक्षा का अधिकार प्राप्तांक तहत पाठ्य पुस्तकें ड्रेस कोड परिवहन प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे NAP की सिफारिश। इसमें लिखेंगे आप भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, ये हेडिंग डाल लीजिए आप दोनों। हेडिंग डालने के पश्चात इसमें लिखेंगे भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नया घटक है। इसमें वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ साथ द्विभाषी किताबों का शिक्षण सामग्री शामिल है, जैसे कि NAP में अनुशासित किया गया है या अनुशिक्षित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके अंदर लिखेंगे आप, इसमें अब शिक्षण और अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेलकूद, सारी ये सामग्री जो वो चीज़ लिख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो गया आपकी निपुण भारत पहल। इस पहल के तहत शिक्षक सामग्री के लिए प्रति छात्र 500 रुपये मैनुअल और संसाधनों के लिए प्रति शिक्षक 150 रुपये आधारभूत साक्षरता तथा अंकगणित के आकलन के प्रति जिले में लाख रुपए का वार्षिक प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका डिजिटल का महत्व। महत्व में आप लिखेंगे डिजिटल बोर्ड, क्लासरूम और DTH चैनलों के लिए समर्थन सहित क्लासरूम प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट हेडिंग हो गया आपकी स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु। इसमें लिखेंगे आप, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 20,000 ग्रेड पे के वित्त पोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है। और अन्य विशेषताओं में आप लिखेंगे बाल अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राजस्थान में प्रति प्राथमिक विद्यालय 50 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना हो जाएगा ये वाला। और उसमें थोड़ा और लिखेंगे प्रखर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की गतिविधियों के लिए समर्थन आदि। इस तरह से आपको ये सत्र डायरी कंप्लीट कर लेनी है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का मजा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।